हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। आप कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हो। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज क्लास नंबर 13 होने वाली है, जहां पे हम हिंदी गद्यांश के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले जो मैंने क्लास 11 और 12 दी थी, वहां पे मैंने हिंदी पद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने बताया था बहुत ही ईजी तरीके से। तो वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका था क्लास नंबर 11 और 12 में। आज क्लास नंबर 13 है। यहाँ पे हम आपको हिंदी गद्यांश के बारे में बताएंगे कि एक पूरा पूरा पैसेज आएगा, उसको आप किस तरीके से कम समय में सॉल्व करोगे। क्योंकि आपको पता है कि आप सीटेट जब देने जाते हो तो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लेनी पड़ती है। जहाँ पे लैंग्वेज 1 में क्या होता है कि एक गद्यांश आता है और एक आपके साथ में एक जो है स्टैंजा आता है, जिसको सॉल्व करना पड़ता है। 8-8 नंबर में स्टैंजा होता है, 8 नंबर में स्टैंजा होता है और 8 नंबर में एक पैसेज होता है। टोटल हिंदी जो है वो 30 मार्क्स में आती है, 15 नंबर की पेडोलॉजी होती है और 15 नंबर में ये पैसेज वगैरह आ जाते हैं। क्लियर इतनी बात? तो आई होप आपको जितने भी वीडियो देखे होंगे वो सारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और अगर आपने उनको देखा है तो आपको काफी सपोर्ट मिला होगा आपकी तैयारी में। क्लियर इतनी बात? तो आज का क्लास जो है बहुत सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने जितने भी वीडियो दिए हुए हैं, चाहे वो हिंदी पेडोलॉजी के हों, चाहे वो मैथ पेडोलॉजी के हों, और चाहे वो साइंस के, सभी के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किए हुए हैं। और सीटेट एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम है जहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इजीली पास कर सकते हो। क्लियर? तो चलते हैं हम। और अगर पहली बार आए हो सेशन पे तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पढ़ते हैं गद्यांश को और फिर समझते हैं कि इनके क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सारे टीचर्स क्या बताते हैं, हर किसी का अपना अपना परिप्रेक्ष्य होता है, उस अकॉर्डिंग हर कोई अपना बताने की कोशिश करता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि हमारे पास वहां पे 150 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिएगा कभी कभी आपके सामने पैसेज बहुत बड़ा आ जाता है? जैसे ये पैसेज लिखा इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पैसेज बहुत बड़ा आ जाता है, तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो क्या करें, जब पैसेज बड़ा हो तब क्या करें, छोटा हो तब क्या करें? देखो, जब पैसेज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो तो पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, है, उसके बाद में आप पैसेज पे जाओ तो इजीली हो जाएगा। और स्टैंजा तो बहुत छोटे छोटे 4-4 लाइन के होते हैं, 5-5 लाइन के, उनको तो आप पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है? लेकिन जब पैसेज बड़ा हुआ करे तो पहले एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लिया करना है। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन पहले आपके माइंड में बैठ जाएंगे और उसके बाद में आप इजीली सॉल्व करवाओगे। लेकिन क्या बताएं कि आपको ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे कुछ 4-5-6 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, लेकिन होता क्या है, 2-3 क्वेश्चन तो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, जो बहुत ही ईजी होते हैं, जो आपने 6-7 में ग्रामर पढ़ी होगी उससे रिलेटेड होते हैं। आपको यहाँ पे ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्लियर इतनी बात? तो पढ़ लेते हैं, पैसेज को समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मतलब ये पूरा पूरा गद्यांश आपके सामने दिया गया है, इसको पढ़ करके क्या करना है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए उनको आपको सॉल्व करना है। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई, यानी जो हमारे को ये टैग वर्ड्स है, यानी इन्होंने बोला है कि प्राण और शरीर का जो है तालमेल यानी सामंजस्य होना चाहिए। यानी स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को अच्छा रहने के लिए हमारे प्राणों और शरीर के बीच में तालमेल यानी सामंजस्य बना रहे। क्लियर, ये बात बोली गई। आगे लिखा हुआ है, ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरह संतुलित और व्यवस्थित होकर बहें। देखो यहाँ पे भी ये टैग वर्ड है, इनसे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएगा, है जो पैसेज में जो भी टैग वर्ड हुआ करे उनको आप जो है मतलब कि जो है हाईलाइट कर लिया करो। लिखा पहली लाइन में इन्होंने बोला कि प्राण और शरीर के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, ठीक बात है। दूसरे में बोला है इन्होंने कि प्राण शरीर के हर अंग की तरह संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे, ठीक है, ये भी एक टैग वर्ड है। देखा जाए तो बीमारी और कुछ नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में संतुलित हो जाना ही है? असंतुलित हो जाना, जब प्राण और शरीर के बीच में असंतुलित यानी बैलेंस बिगड़ जाता है तो उस टाइम पे रोग हो जाता है, ये बात यहाँ पे बोली गई। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है कि प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना है, यानी पूरा पूरा सामंजस्य बना रहे, पूरा बैलेंस बना रहे, इधर का उधर कुछ नहीं होना चाहिए है। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास है। मतलब अगर आप योगा करते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें मतलब कि फिट रहती हैं जब आप योग करते हो, है ना। तो ये बातें, इनके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं। मतलब अगर आप योगासन करते हैं तो इनके जरिए हम बीमारियों को भगा सकते हैं, ये बात यहाँ पे बोली गई है। और लिखा हुआ है, शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योग वगैरह करते हैं, योगा करते हैं तो हम बीमारियों को भगा सकते हैं, ये बात यहाँ पे बोली गई है। लिखा हुआ है, यह आयाम को जीवन देता है, यानी हमारा स्वस्थ जीवन रहे इसलिए हमारे लिए योग बहुत जरूरी है।
अब देखो आई होप आपने पैसेज तो पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, 100% कह रहा हूँ है। तो ये तो आपने पढ़ लिया, चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं और समझते हैं कि इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन क्या पूछे गए। देखो मैंने हर पीपीटी में, हर स्लाइड में साथ में ही पैसेज भी रखा है ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। ऊपर मैंने पैसेज रखा हुआ है और नीचे हमने क्या किया है, क्वेश्चन पूछ लिया है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अब देखो पढ़ते हैं ऑप्शंस को। लिखा हुआ है योग के माध्यम से प्राणायाम करना, प्राण और शरीर का दीर्घायु होना, प्राण के माध्यम से योग करना, प्राण और शरीर का सामंजस्य। इस लाइन में बोला गया था प्राण और शरीर का सामंजस्य। अब आपको पता है कि आपने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि प्राण और शरीर के बीच बेहतर तालमेल। कोई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कि प्राण और शरीर के जो मध्य है बेहतर तालमेल यानी सामंजस्य होना चाहिए। देखो वही बात यहाँ पे बोली गई है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है, जहां पे बताया गया है कि प्राण और शरीर के बीच में बेहतर तालमेल रहना चाहिए, सामंजस्य रहना चाहिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि योग के माध्यम से प्राणायाम करते रहो, इसकी बात नहीं करी गई। प्राण और शरीर की दीर्घायु आयु कब होगी, जब आप योग करोगे। प्राण के माध्यम से योग करना ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखो अपने पास से आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना, अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं है। जो पैसेज में बोला गया है सेम आपको उसी अकॉर्डिंग चलना है, कभी गलत नहीं होगा है। जैसे पैसेज में बोला गया आप उस अकॉर्डिंग चलो है। अगर वो बोला है कि सन जो है पश्चिम से निकलता है तो पश्चिम में बोलो, लेकिन हमें चलना पैसेज के अकॉर्डिंग है। क्लियर इतनी बात, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड के साथ में। अभी हम पैसेज डिस्कस कर रहे हैं। क्लास नंबर 11 में भी हमने पद्यांश के बारे में बताया हुआ है, 12 के बारे में बताया हुआ है, अब 13 है तो हमने सोचा एक गद्यांश को बता दे ताकि आपकी तैयारी सारी बैलेंस में होती रहे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। अब विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। देखो विशेषण शब्द का क्या नाम उदाहरण नहीं है। हमसे यहाँ पे पूछा गया है निगेटिव पॉइंट। क्या पूछा गया है, निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है। संतुलित, स्वास्थ्य, स्वस्थ, व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो संतुलित लिखा हुआ है, स्वास्थ्य लिखा हुआ है, स्वस्थ लिखा हुआ है या व्यवस्थित लिखा हुआ है, जिसमें से स्वास्थ्य जो लिखा हुआ है ये संज्ञा है। क्या है, संज्ञा, यानी स्वास्थ्य जो लिखा हुआ है ये नाउन है और इसी का जो विशेषण है वो क्या है, स्वस्थ है। क्या, स्वस्थ। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया था जो है स्वास्थ्य। हम जाएंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 के साथ में, क्योंकि जो स्वास्थ्य दिया जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। देखो बहुत आसान सा है, अगर आपने थोड़ी सी ग्रामर पढ़ी होगी 6, 7, 8 में तब भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो एक संज्ञा है और इसी का जो विशेषण है वो स्वस्थ है और जो नहीं है वो हमसे पूछा गया था। क्लियर इतनी बात। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात बोली गई है। देखो पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 3 को और बताइए यहाँ पे क्या जो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। देखो बहुत आसान से ये होते हैं, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आपके ये 15 मार्क्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। 8 नंबर में पैसेज दोनों के दोनों क्लियर। लिखा हुआ है प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास में है। प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास में क्या है, देखो अब यहाँ पे शिक्षा है, चिकित्सक है, योग है या शिक्षक है। अब आपको पूरे पैसेज में दिख रहा होगा कहीं पर भी शिक्षा के बारे में या चिकित्सक के बारे में या शिक्षक के बारे में बात नहीं हुई है। हर जगह पे बात हुई है तो योग के बारे में बात हुई है। मतलब कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो हर जगह पे बात हुई है किसकी, योग की हुई है कि प्राण और शरीर का जो भी तालमेल अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, ठीक है। अंग विशेष के लिए स्वास्थ्य ही अर्थ होता है प्राण का समुचित तरीके से अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण के लिए अनेक अभ्यास हैं, इस जरिए से रोज बल दे सकते हो और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हो। यह प्राण केवल हमारे शरीर को ही संभाल सकता है, या मन बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता है। देखो यहाँ पे किसकी बात की, योग की बात की गई। पूरे पैसेज में जो है हर जगह पे योग की बात की गई। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि योग के माध्यम से ही हम बहुत सारी बीमारियों को भगा सकते हैं। और शिक्षा की बात यहाँ पे नहीं करी जा रही है पूरे पैसेज में, और ना ही चिकित्सक की और ना ही शिक्षक की बात हो रही है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। देखो लिखा हुआ है प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और होकर कैसे होकर बहती है, ये आपको बताना है। पढ़िए जरा पैसेज को और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो लिखा हुआ है प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित। यहाँ पे कहीं पे लिखा था, अभी आपने पढ़ा था कि जो है शास्त्रीय अर्थ होता है प्राण वायु का इस
योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं, इस जरिए से हम प्राण को, कहाँ पे लिखा हुआ है जरा बताइएगा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे, संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। तो हमें क्या लिखा हुआ है, व्यवस्थित। यहाँ पे मंद मंद फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास था मंद मंद, जो कि ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या है कि हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे, तो हम व्यवस्थित के साथ में जाएंगे, जो है प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे, यानी बैलेंस बना रहे, उसका तालमेल बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह अलग अलग जा रहा है सारी चीजें। ठीक है, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। देखो ये बहुत क्लियर है यार, इनमें आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की बहुत जरूरत है नहीं, आसानी से आप कर पाओगे अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगा लेते हो, है ना। क्योंकि अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है तो आपका पेपर बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारे सीटेट के दौर से देखा जाए तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि अगर आपने प्रीवियस सही से लगाए हुए हो तो आसानी से सीटेट निकाल पाओगे। लिखा हुआ है रोग का कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि रोग का कारण क्या है, बताओ। प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, या अपने शरीर की रनिन देखभाल, रनिन देखभाल ना करना, रनिन कुछ नहीं होता है, अपने शरीर की देखभाल ना करना। बताओ यहाँ पे किसके साथ हम जाएं, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन। देखो रोग का कारण क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे कि जब क्या होता है कि शरीर का प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठे, अगर तालमेल नहीं होगा तो रोग होगा, है। एक तो ये बात होगी, ठीक है। प्राण बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही रोग होता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है बीमारी और कुछ भी नहीं है, बल्कि प्राण का एक असंतुलित, मतलब प्राण बीमारी जो है असंतुलित, मतलब क्या है, प्राण लिखो, देखो साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य का अर्थ होता है, क्या होता है, स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों में सही तरीके से बहना। लेकिन रोग का अर्थ क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है, देखा जाए तो बीमारी और कुछ नहीं है, बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना। मतलब जब बैलेंस नहीं होगा उस टाइम पे रोग हो जाएगा। तो हम जाएंगे किसके साथ में, प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलित हो जाना, प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलित हो जाना। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ में। क्लियर इतनी बात। चलते हैं अभी आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिएगा, अच्छे स्वास्थ्य का संबंध किस चीज से होता है। देखो बहुत आसान सा है, इतना तो आप जीवन में सीख ही चुके हो। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध किससे होता है, बताओ फटाक से कि अच्छे स्वास्थ्य का संबंध जो होता है वो किस चीज से होता है। देखो पैसेज पढ़ लीजिए, अच्छे शरीर से होता है, योगाभ्यास से होता है, प्राणवायु से होता है, बीमारियों के अभ्यास से होता है। पूरे पैसेज में ना तो आपने पढ़ा, आपने सबसे ज्यादा प्राणवायु के बारे में पढ़ा हुआ है, हर जगह पे आप प्राण पढ़ रहे हो, प्राणवायु के बारे में हर जगह पे पढ़ रहे हो, है ना। हर जगह पे आपको प्राणवायु के बारे में लिखा हुआ है, सिंपल सा है। तो हम योगाभ्यास के साथ में नहीं, अच्छे शरीर के नहीं, बीमारियों का अभ्यास नहीं, हम जाएंगे प्राणवायु के साथ में। यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारी प्राण और वायु जो है वो बैलेंस होने चाहिए। क्लियर इतनी बात। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ में। ये हमारे टाइपिंग मास्टर जो है कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं भाई। चलते हैं अब आगे, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, यानी हमने पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, अगर आप चैनल पे जाएं तो वहां पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हिंदी पेडोलॉजी के सारे सेशन बाय सेशन, यानी सीरीज बाय सीरीज आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से सीटेट क्लियर हो जाएगा। नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है। बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। देखो बुद्धि में कह रहे हैं कि अगर आप एक प्रत्यय लगा दोगे तो कौन सा शब्द बनेगा। प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द विशेष के अंत में लग के उनका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे लग के उनका अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यय की बात की जा रही है, तो बुद्धि में एक लगा दे तो कौन सा नया शब्द बनेगा। बुद्धिक, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, हैं। बद्धिक, ये भी कोई वर्ड नहीं है, ये भी कोई वर्ड नहीं, हमारे सामने सिंपल दिख रहा है कि अगर बुद्धि में हम एक लगा दे तो बनेगा बौद्धिक। क्या बनेगा, बौद्धिक। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत पहले आपने पढ़ी होंगी, इनमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको 7 क्वेश्चन थे, सारे के सारे समझ में आए होंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी आपको डाउट रह गया होगा, बहुत आसान सी चीजें हैं। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली क्लियर कर पाओगे सीटेट इस बार, क्योंकि पूरा लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, 150 नंबर का पेपर होता है ना। और मैं पैटर्न कई बार अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। पहले देखो, आपको पहले सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमको चलना किस राह पे है। पता चले कि सक्सेस उस तरफ है, हम जा इस तरफ रहे हैं, तो कहाँ से मिलने वाली चीजें।
है। तो आपको करेक्ट गाइडेंस मिलनी चाहिए, एकदम सही कंटेंट मिलना चाहिए, तो सीटेट एक बार ही क्लियर हो जाएगा और बार-बार देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार दे दो सीटेट, आसानी से क्लियर कर लो, फिर लाइफ टाइम वैलिडिटी अपनी तैयारी करते रहो बढ़िया से, वही रहेगा। ठीक है, फिर आउट ऑफ 7 आपने जितने सही किए वो आप मुझे बता देना। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। और अगर कहीं पे डाउट रहेगा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे 110%। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।